Hello everyone, welcome back to the channel. It's HRK Reactions, it's me Rick. And with that note, don't forget to like, share and subscribe the channel guys. Hit the bell icon down there. With that note, today we'll be reacting to a video which is भारत सरकार के खजाने में 35,000 crore from India. Exclusive report from Indian Affairs. So let's start the video. 1, 2, 3 start and see what it is all about. We don't know about it. Let's see. भारत से संबंधित दो बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। अच्छा। पहली जीएसटी से संबंधित है और दूसरी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से संबंधित। पहली खबर की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बड़े बड़े समृद्ध लोग हैं, अमीर लोग और बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उनकी कमाई करोड़ों में है। इनमें से अब ऐसे लोग जो ना तो अपना इनकम टैक्स सही से भरते हैं और ना ही जीएसटी, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ में जो हेराफेरी इन चीजों में ये लोग कर रहे हैं वो हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जा रही है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2020 से 21 में जीएसटी के अंडर टैक्स चोरी करने वाले लोगों का डेटा कंपाइल करके रिलीज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने यह डेटा रिलीज करके बताया है कि जीएसटी चोरी के आरोप में उन्होंने साल 2020 से 21 में 35,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी है। 35,000 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। डॉलर्स में बात करें तो ये करीब $4.5 बिलियन के आसपास बैठते हैं। ये $4.5 बिलियन की जीएसटी चोरी तो खैर एजेंसीज ने पकड़ ली है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे ऑफेंडर्स जो अभी भी पकड़े नहीं जा रहे हैं और लूप होल्स का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ जीएसटी के अंडर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बताया कि करीब 8,000 के आसपास केसेस में उन्होंने कुल 426 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिनमें कई नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और कंपनीज के डायरेक्टर समेत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। यानी भारतीय सरकार अब टैक्स वसूलने के चक्कर में थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरत रही है। फेक जीएसटी इनवॉइस के खिलाफ भारतीय सरकार के आदेश पर एजेंसीज देश भर में स्पेशल ड्राइव चला रही हैं, जो कि पिछले साल नवंबर के महीने से आज तक लगातार चल रही है। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी जीएसटी फ्रॉड के बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। वैसे जीएसटी और टैक्स चोरी तो हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में टैक्स पेयर्स की संख्या है मात्र 1,40,00,000, यानी करीब 1% से भी कम लोगों के कंधों पर पूरे देश का भार आ रहा है। खैर, दूसरी खबर की बात करें तो वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से संबंधित निकल कर आ रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से इस बार खुशखबरी निकल कर आ रही है। 2 हफ्ते पहले $5 बिलियन, 1 हफ्ते पहले $1 बिलियन और अब इस बार 9 जुलाई को खत्म पिछले हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स फिर से $1.8 बिलियन के करीब बढ़कर $611 बिलियन के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गए हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है। पिछले 3 हफ्तों की बात करें तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $8 बिलियन के आसपास बढ़ गए हैं, और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत ने $611 बिलियन का आंकड़ा छुआ हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक ये बढ़त एफसीए यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व के बढ़ने के कारण हुई है। भारत के अलावा बाकी इंपॉर्टेंट देशों की बात करें तो रशिया के फॉरेक्स रिजर्व $593 बिलियन हैं। इजराइल, जो कि एक छोटा सा देश है, उसके करीब $200 बिलियन के आसपास हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं करीब $46 बिलियन, जबकि पाकिस्तान के हैं $17 बिलियन के आसपास। वैसे देश के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सो वीडियो ख़त्म होती है यार, मैं यही कहूँगा यार, देखो जीएसटी की लागू होने के बाद भी अगर लोग धोखेधड़ी करके 35,000 मतलब $4 बिलियन, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है यार। देखो, देश अगर तरक्की करना हो तो 1% इज हाउ 1% ऑफ पीपल बाय गिविंग टैक्स कैन रन ए कंट्री विथ 1.35 बिलियन। अगर ऐसा ही है तो उसी 1% लोगों को रहने का हक होना चाहिए ना इस देश में। बाकी लोग क्यों रह रहे हैं इस देश में? They should leave the country. If they think like that they can't give the tax to the country, they should leave the country. Why not? आप देश में भी रहोगे, देश के रिसोर्सेज को भी वास्ट स्केल्स पे यूज़ करोगे, बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े घर बनाओगे और देश के लैंड
को भी यूज़ करोगे आप, एट द सेम वे आप देश को टैक्स भी नहीं दोगे, विच इज़ रियली बैड थिंग. You should follow the rules. Either you are a millionaire or any other thing, man. You should follow the rules. 1% क्यों होना चाहिए? I would say अगर 100% भी नहीं हो, at least 50% of the population should give the taxes, man. Why the government can't do it? I don't know. शायद वो भी involve हो या नहीं है, मुझे नहीं पता. As you can see the scams, जो टार्टेड अकाउंट ही स्कैम्स कर रहे हैं. सो जिनको बिठाया है वही पैसे लेके रख दे रहे हैं अपने पास. सो देश कैसे चलेगा ऐसे करके? सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे. द गवर्नमेंट हैड टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स आउट देयर so that this type of things should not happen in future, I would say. On that note, I hope you guys have liked my reaction, guys. Don't forget to like, share and subscribe the channel, and we'll see you on the next one. Bye.